नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, बात करेंगे रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जीके की। और राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण भाग होने के कारण छोटे छोटे प्रश्न हैं जो अक्सर आप परीक्षा में गलती करते हो या फिर आप रिवीजन नहीं करते, बार बार रिवीजन नहीं करते, तो दो ऑप्शन में जाके आप गलत करके आ जाते हो, जो आपको नकारात्मक अंकन होने के कारण परीक्षा में आपको पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो आपको आगे की तरफ बढ़ना है, परीक्षा में आपको आगे की तरफ बढ़ना है, सफलता के रास्ते बढ़ना है। छोटे छोटे प्रश्नों को आपको याद करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, उसी प्रकार एक एक प्रश्न से आपकी सफलता साबित होगी यानी सफलता मिलेगी। तो छोटे छोटे प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो रीट लेवल 1 और 2 वाले के लिए और राजस्थान के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले। बात करेंगे पहले प्रश्न की, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो भारत दक्षिणी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का क्रमशः क्रम कौन सा है? वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और ये प्रश्न अगर आप हर किसी को पूछोगे तो हर कोई सही नहीं बता पाएगा। छोटा सा प्रश्न है लेकिन ये सही हो जाएगा तो आपके प्रतियोगिता में आप दूसरों से एक कदम आगे निकल सकते हो। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ रेखा नाम से जानी जाती है। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, राजस्थान के उत्तर में स्थित पड़ोसी राज्य हैं? तो पंजाब है पड़ोसी राज्य। राजस्थान के पूर्व में स्थित पड़ोसी राज्य कौन सा है? पूर्व में उत्तर प्रदेश है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान के दक्षिण में स्थित पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान राज्य अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41 यानी 41%। अगला प्रश्न है, राज्य एकीकरण की प्रक्रिया चली थी यानी राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कब चली थी? 1948 से 1956 तक। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित पड़ोसी राज्य? मध्य प्रदेश से एमपी। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों से मिलती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से धौलपुर की मिलती है जो पूर्वी जिला है। अगला प्रश्न, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है? तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बांसवाड़ा माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो माही बजाज सागर परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर। राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना से राजस्थान और गुजरात को सिंचाई, पेयजल एवं जल विद्युत की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। अगला प्रश्न है, टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गाँव में सिंचाई एवं पेयजल के उद्देश्य से किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? बिसलपुर परियोजना। अगला प्रश्न है, बिसलपुर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो बनास नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को बिसलपुर परियोजना से पेयजल आपूर्ति की जाती है? तो जयपुर, अजमेर और टोंक तीनों जिलों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण हुआ है? तो नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना स्थित है। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना का निर्माण हुआ है। उदयपुर जिले में मानसी वाक्कल परियोजना का निर्माण किया गया है। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर व्यास परियोजना नहीं, जाखम परियोजना ही है, तो ये गलत है। कुल मिला के 1 2 3 सही है। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना का निर्माण किया गया है, इसकी व्याख्या दे रखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में पाए जाने वाले पारंपरिक जल स्रोत कौन से? कुएं, बावड़ी, जोहर, टांके, खड़ीन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, टांका साधन है वर्षा जल संग्रह करने का जो पश्चिमी राजस्थान में। अगला प्रश्न, जल संरक्षण हेतु खड़ीन का प्रचलन किस जिले में सर्वाधिक है? ये पालीवाल ब्राह्मणों के कारण प्रसिद्ध है, जैसलमेर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? कुएं एवं नलकूप के द्वारा। अगला प्रश्न, सिंचाई की जल संरक्षण की दृष्टि से उत्तम विधि कौन सी है? बूंद बूंद सिंचाई। अगला प्रश्न, वर्तमान में जल संरक्षण की प्रचलित तकनीकें हैं तो वह है रूफ टॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा की प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियां थी? तो बूंदी व गागरोन विजय, सिरोही व वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के व्यक्तित्व में कटार, कलम व कला की त्रिवेणी थी? तो ये महाराणा कुंभा के अंदर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ के किस शासक का शासनकाल मेवाड़ का स्वर्ण युग था? तो महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का पिता कहा जाता है। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो 32 दुर्गों का। निम्न में से महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है पूछा है। अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। बोमट दुर्ग, मचान दुर्ग भी बनाए थे और कुंभलगढ़ दुर्ग, बेरार दुर्ग भी बनाए थे। रणथंबोर और नाहरगढ़ दुर्ग नहीं बनाए थे। अगला प्रश्न है, 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध में मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम पर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? तो ये विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। निम्न में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से जाना जाता है? महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को संगीत प्रेमी व संगीत ज्ञाता होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। महाराणा कुंभा के संबंध निम्नलिखित कथनों को पहचाने, कौन सा कथन सत्य है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध सबसे प्रमुख है। महाराणा कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका लिखी व चंडी शतक की टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु आदि उपाधि धारण की। उपयुक्त सभी कथन सही है। कौन सा युग्म असंगत है? तो कामराज रतिसार महाराणा कुंभा की, एकलिंग महत्व में कान्हा व्यास की, तीर्थमाला कवि मेहा की और प्रसाद मंडन चरक की नहीं है, तो ये गलत है। प्रसाद मंडन पुस्तक के रचयिता महाराणा कुंभा के दरबारी व प्रसिद्ध शिल्पी मंडन थे। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ कितने कोशों में विभाजित है? तो 5 कोशों में। महाराणा कुंभा ने किसके सम्मान में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विष्णु के सम्मान में। राणा कुंभा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। किस शासक ने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया? महाराणा कुंभा। राणा सांगा के पिता का नाम क्या था? तो रायमल। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कहाँ हुई थी? कोटा के अंदर। कोटा के विद्रोही सैनिकों ने किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर पूरे कोटा शहर घुमाया था? कैप्टन बर्टन। कोटा के क्रांतिकारियों ने कोटा के किस शासक को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया था? तो महाराव राम सिंह द्वितीय। राजस्थान में बनेड़ा, कोठारिया आदि स्थान भी क्रांतिकारी के लिए शरण स्थल बने हुए थे। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859। 1857 क्रांति का राजस्थान में असफलता का कारण था क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ होना, अधिकांश राजा महाराजा द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग करना, क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर होना, उपयुक्त सभी। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? भगवान सिंह। निम्न में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के क्रांतिकारियों ने की थी? डॉक्टर सेडलर, आर्थिंग फ्रेंच, मेजर बर्टन, डॉक्टर सेविस कोटम, उपयुक्त सभी चारों। राजस्थान में 1857 क्रांति की असफलता के कारणों में सम्मिलित है कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह का अलग अलग समय से शुरू होना, कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव, राजस्थान के क्रांतिकारियों में तालमेल का अभाव तथा साधनों का अभाव, मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों द्वारा तात्या टोपे का सहयोग नहीं करना। अगला प्रश्न है, 1857 के कोटा विद्रोह में कोटा के किस क्रांतिकारी को अंग्रेज सेना द्वारा फांसी दी गई थी? तो वह लाला जयदयाल और मेहराब खां। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से 1857 क्रांति के परिणाम से संबंधित कथन है। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया तथा पुरस्कार एवं उपाधियां देना शुरू किया। अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया और अंग्रेजों ने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। 1, 2, 3, 4 चारों सही है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत में किसका कार्य सरकारी कागजों के रिकॉर्ड को रखना तथा बैठक की कार्रवाई को लिखना है? ग्राम सचिव का। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बैठक आवश्यक होती है? 2। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है वो पंचायत समिति। अगला प्रश्न, प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? खंड विकास अधिकारी यानी BDO। पंचायत समिति सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के संबंध निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पंचायत समिति का गठन विकास खंडों पर किया जाता है। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य ही प्रधान व उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच उनके पदेन सदस्य होते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। राज्य के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है 21 वर्ष।
पंचायत राज व्यवस्था शीर्ष स्तर की संस्था है। जिला परिषद जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। जिला परिषद के संबंध निम्नलिखित कथनों को जानिए। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का चुनाव उस वार्ड मतदाता द्वारा किया जाता है। ये सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जिले के पंचायत समिति के प्रधान जिले में निर्वाचित विधानसभा सदस्य तथा जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य एवं राज्यसभा सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के सदस्य मिलकर जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया जाता है। 1 2 3 4 चारों सही है। अगला प्रश्न है, पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र का होना आवश्यक है? 21 वर्ष।